Hello and welcome to my channel. Learning is fun with Sabos. Do your young kids ask you a lot of questions? Are their questions as much unique as you even cannot reply sometimes? If your answer is yes, so this channel is for you. Subscribe my channel for the brain development of your kids and do not forget to press the bell icon so that you get the notification of my upcoming videos. If you like the video, so please like and share. So viewers, let's check the answer of our new question, which is, why do we have to eat food we do not like? जो खाना हमें नहीं भी पसंद होता, हमें वो क्यों खाना पड़ता है? So viewers, आपको अपने छोटे बच्चों के साथ ये मसला तो पेश आता होगा कि मुझे ये खाना पसंद नहीं या ये डिश मुझे नहीं खानी। तो अब आप अपने बच्चों को किस तरह वो डिशेस भी खिला सकते हैं जो उन्हें पसंद तो नहीं लेकिन उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं। आप अपने बच्चों को बताएं कि हमें कभी-कभी वो डिशेस भी खानी चाहिए जो हमें पसंद ना हो, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। अगर हम मुख्तलिफ डिशेस खाएंगे तो हमें तमाम इक़साम की न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी और वो एनर्जी मिलेगी जो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छी है। अक्सर बच्चे पूछते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा अपनी फेवरेट डिशेस ही खाएं, और ऐसा क्यों है कि वो क्यों नहीं खा सकते। तो आप अपने बच्चों को ये बताएं कि हमें वाइड वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को तमाम न्यूट्रिशंस मिलें। अगर हम चंद डिशेस ही खाते रहेंगे तो हम थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे और एक ही किस्म का खाना खाना बोरिंग भी हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम तमाम इक़साम के खाने खाएं ताकि हमें मुख्तलिफ जायके भी मिलें और खाना खाने में भी मज़ा आए। तो बच्चों, जो बच्चे हेल्दी डाइट लेते हैं वो हेल्दी और एनर्जेटिक रहते हैं। अब पता ये करना है कि कौन सा फूड हमें कौन सी न्यूट्रिशन देता है। चावल, नूडल्स और रोटी से हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम हमारी डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। फिश, चिकन, एग्स और मिल्क हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और दूसरे केमिकल्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं। सो डियर पेरेंट्स, बच्चों की हमेशा ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा अपनी फेवरेट फूड्स ही खाएं। कभी कभार तो वो नई डिशेस को ट्राई करना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको उसका टेक्सचर डिफरेंट लग रहा होता है या उनको उसका जायका पसंद नहीं आ रहा होता या समझ नहीं आ रहा होता। तो इस सब सिचुएशन के लिए आपको हमेशा थोड़ा सा सब्र रखना है। आपने कोशिश जारी रखनी है कि आप उनको इस बात के लिए इनकरेज करते रहें कि उनके लिए ये खाना खाना इस वजह से ज़रूरी है ताकि उनको हर तरह की एनर्जी उस खाने में मिल सके। अब ये इनकरेजमेंट आप किस तरह से कर सकती हैं? आप उनको ये बता सकते हैं कि ये खाना किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह से आता है, कितने सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उससे गुजर के ये खाना हम तक पहुंचता है, ताकि बच्चों को उसकी वैल्यू समझ में आए। आप बच्चों को इस तरह भी समझा सकते हैं कि कुछ खानों के अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, कुछ खानों के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। तो फाइबर हमारे लिए किस काम आता है? कार्बोहाइड्रेट्स अगर अच्छे होंगे तो वो कौन कौन से खानों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। फैट्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। विटामिन्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, विटामिन ए होता है, बी होता है। तो वो तमाम विटामिन्स हमारे लिए कहाँ कहाँ पे काम आते हैं? हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी मेमोरी रिटेंशन को अच्छा कर रहे होते हैं, और मिनरल्स वगैरह भी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये तमाम डिटेल और ये तमाम इंफॉर्मेशन अगर आप बच्चों को प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो उनका हर खाने के अंदर इंटरेस्ट बनेगा। चाहे वो इंटरेस्ट डेवलप ना भी हो तो वो उसको एक ज़रूरत के तहत ज़रूर खा लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो उसको इग्नोर करें या उस टाइम पर वो खाना ना खाना चाहें। आप अपने बच्चों को सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं।
अगर वो सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल्स खाने में मसला करते हैं तो आप उन्हें इस तरह से बता सकती हैं कि अगर कोई फ्रूट या वेजिटेबल जिस सीज़न में आता है वो उस सीज़न के हिसाब से हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, इसी वजह से हमारे खुदा ने हमारे लिए वो फ्रूट या वेजिटेबल उस सीज़न में भेजी है हमारे लिए। जैसे कि मिसाल है कि विंटर सीज़न में ऑरेंजेस आते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि ऑरेंजेस तो खट्टे होते हैं और उसकी वजह से हमारा गला ख़राब हो सकता है और हमें ठंड लग सकती है, तो ऐसा नहीं है। यकीनन उसमें हमारे खुदा की कोई मसलहत है, तभी उन्होंने सर्दी के मौसम में हमारे लिए ऑरेंजेस बनाए, ताकि हमारी बॉडी से वो तमाम चीज़ें जो है वो फाइट कर सके और हमारी बॉडी उसके लिए इम्यून हो सके, सर्दी के लिए और ठंडक के लिए हमारी बॉडी तैयार हो सके। तो आप अपने बच्चों को ये बताएं कि कोई भी सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल अगर हम खाते हैं उस सीज़न में तो वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल है। सो डियर पेरेंट्स, अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को हर तरह की डिशेस खाने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नई डिश या कोई नया फ्रूट उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, तो आप उनको जब भी आप ग्रोसरी के लिए जाएं तो आप बच्चों को उनकी पसंद की या उनके फेवरेट कलर की वेजिटेबल या फ्रूट चूज़ करवाएं। एक मिसाल है, अगर वो स्मेल करके या वो कलर के थ्रू अट्रैक्ट होके अगर कोई वेजिटेबल उठा लेते हैं, जैसे कि मिसाल है ब्रिंजल यानी कि बैंगन। अगर एक मिसाल है कि उन्होंने बैंगन अभी तक टेस्ट नहीं किया और उन्होंने बैंगन उठा लिया, तो आप वो बैंगन उनके लिए परचेज़ कर लें। जब आप घर आएँ तो आप उनके साथ उस डिश को बनाने में उनको हेल्प के लिए बुलाएं। आप उनको बैंगन वॉश करने को कह सकती हैं। आप फिर उसकी कटिंग वगैरह करते में या उसकी कुकिंग करते में आप बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनको दिखाएं कि किस तरह से वो पकते हैं, किस तरह से उनकी स्मेल होती है, वो कटने के बाद अंदर से कैसे कलर के होते हैं। उसकी आप न्यूट्रिशंस के बारे में भी बता सकती हैं कि ये हमारे लिए किस किस तरह से हेल्पफुल है। जब आप इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों को इंगेज करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो मोटिवेटेड फील करेंगे खुद को, और इस मोटिवेशन के थ्रू वो ज़रूर चाहेंगे कि एक मरतबा मैं इस डिश को खा सकूं, क्योंकि ये डिश मैंने खुद बनाई है या मैंने अपनी मामा की हेल्प की है इस डिश को बनाने में। तो इस तरह से जब आप इनकरेज करेंगी तो बच्चे हर तरह के डिशेस को ट्राई करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको पेरेंटल गाइडेंस की भी ज़रूरत है तो आप मेरे इस जीमेल एड्रेस पे, जो कि है saboz.dh@gmail.com, इस पे आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी बच्चों को दूसरा ऑप्शन ना दें। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि अगर बच्चा खाने की टेबल पे बैठा है और जो डिश बनी है उसको वो पसंद नहीं आ रही, तो हम फ़ौरन से ये बोल देते हैं कि अच्छा नूडल्स खाना है, अच्छा ये खाना है, वो खाना है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से बच्चों को ऑप्शंस की आदत हो जाती है। फिर उनको ये पता होता है कि आज ये डिश नहीं बनी है तो आज मेरी पसंद की मैं ये बनवा सकता हूँ या मैं मामा से ये मांग सकती हूँ। तो उनको कभी भी दूसरा ऑप्शन ना दें। जो घर में खाना आपने बनाया है आप उनको उसी खाने को ही खाने पर इनकरेज करें। इसी तरह से उनके लंच बॉक्सेस में भी कुछ नया दे दें जो कि हेल्दी भी हो। जैसे आप अपना रूटीन का जो भी लंच बॉक्स उनको देती हैं और लंच देती हैं, उसके अंदर आपने कभी कभार छोटा पीस गाजर का रख दिया या कुछ अंगूर रख दिए या कोई ऐसा फ्रूट या ऐसी कोई वेजिटेबल जो उनको नहीं पसंद, हो सकता है वो पूरी ना सही लेकिन उस चीज़ को वो आधा खाकर कम से कम अपना लंच बॉक्स ले आएंगे। और अगर बच्चा टेबल पर शोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस डिश को पसंद नहीं कर रहा। अक्सर होता है कि खाने के दौरान बच्चा टेंट्रम्स शो कर रहा होता है, शोर मचा रहा होता है, तो हमें ये लगता है कि बच्चे को शायद ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से ये शोर कर रहा है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे को कोई डिश नहीं पसंद आती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम खाएगा या वो चुपचाप होकर बैठ जाएगा। लेकिन अगर वो टेंट्रम्स कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको बिहेवियरल इश्यूज़ है।
लेकिन अगर आपने ये समझा कि डिश पसंद नहीं आ रही है और आपने कुछ और खाने को दे दिया, तो इसका मतलब है कि आपने उसके बैड बिहेवियर को प्रमोट किया है। लास्ट चीज़ ये है कि बच्चों को कभी भी टीवी देखते दौरान खाना नहीं खिलाएं। इससे ये नुकसान होता है कि बच्चों को ये नहीं पता चल पाता कि हम क्या खा रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा है, वो चीज़ हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। तो बच्चे को, क्योंकि वो उनका माइंड डाइवर्ट हुआ होता है टीवी की तरफ, और वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भी खा जाते हैं या फिर वो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते खाने के दौरान उस चीज़ के लिए। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को इस तरह के माहौल में खाना खिलाया जाए जब वो पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकें। तो पेरेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई पेरेंटल गाइडेंस चाहिए है तो मेरी ईमेल एड्रेस पे, जो कि है sabos.dh@gmail.com, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।